नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और मैं आपको बताऊंगा एमपी की खबरें। तो चलिए MPCG 2020 की करते हैं शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा के लोग लव जिहाद की बात करते हैं। भाजपा के बड़े नेताओं की बेटियां मुसलमानों से शादी उन्होंने की है। क्या ये लव जिहाद नहीं है? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भाजपा नेता की बेटी कहां है, ये भी उनका सवाल था। उनका ये भी उनका कहना था कि ये भी पूछा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटियां करें तो लव और दूसरे करें तो ये लव जिहाद है। और लव जिहाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं? मुसलमानों से। वो लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, उनसे पूछो भला। वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद। वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके रोकने की क्या कोशिश की? तो आपको केवल राजनीति की रोटी सेकना है। अपने दामादों को बड़े बड़े मंत्री बना कर रखते हैं, सांसद बनाते हैं, और दूसरे के लिए दूसरा कानून। उनके बयान से आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री कितना विचलित है। जहां धर्मांतरण की बात आती है, मतांतरण की बात आती है, तो मुख्यमंत्री विचलित क्यों हो जाते हैं? आपने जिन पर कार्रवाइयां करनी चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं की। लव जिहाद की शिकायत हुई, आपने कार्रवाई नहीं की। भुवनेश्वर साहू के सभी हत्यारों के अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी, उन पर कार्रवाई कर लीजिए पहले। सीएम भूपेश बघेल ने बेमेतरा के ग्राम बेरनपुर की घटना में मृतक भुवनेश्वर साहू के परिवारजनों से फोन पर आज बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख के इस क्षण में आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख के इस क्षण में आपके साथ हैं, आपके परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। घटना में मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के समय में जो भी पहल की गई है उसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बीरनपुर की घटना में मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए तथा एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिए जाने की घोषणा की है। इधर शिवराज सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदल दिया। एमपी में शिक्षकों को अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सैलरी को 4 हिस्सों में बांटना न्याय नहीं लगता। अब तक प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों को पहले साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90 और चौथे साल 100% वेतन का नियम था। लंबे समय से शिक्षक इस नियम को बदलने की मांग कर रहे थे, लिहाजा सरकार ने 2018 के कांग्रेस के सरकार के इस फैसले को बदल दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी फैसले का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस इसे महज चुनावी मैनेजमेंट बता रही है। मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। पिछली सरकार ने गलत किया था, उसको सुधार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, कि पहले साल 70% सैलरी और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाने का जो ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, मैं उन सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं। ये सब चुनाव के टाइम क्यों हो रहा है? ये सब इवेंट मैनेजमेंट है। 18 साल से क्या कर रहे थे? 4 साल से क्या कर रहे थे? और चयनित शिक्षक ओबीसी के पिछले 1 साल से डीपीआई पे धरने बैठे हैं, उनकी संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय
शालिनी यादव के बोराई स्थित निवास में पहुंचे। आपको बता दें कि परिजनों से आज उन्होंने मुलाकात की और स्वर्गीय शालिनी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उनका कहना है कि शालिनी के कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। उनका जाना परिवार के लिए तो क्षति है ही, इसके साथ ही सामाजिक क्षति भी है। इस मौके पर उन्होंने बोराई में खुलने वाले कॉलेज का नाम शालिनी यादव के नाम पर रखने का ऐलान भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बिरहनपुर मामले पर कहा कि सरकार स्थिति को सुधारने में लगी है, लेकिन भाजपा बाहरी लोगों के साथ माहौल को बिगाड़ रही है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और भाजपा के पास अब जब कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने नरेला विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सुबह 11:15 बजे तक भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के नहीं आने से मंत्री सारंग भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने सीएमएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का ऑडिट करने निकले थे। इसी दौरान वो स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए, जहां मरीज दिखे, लेकिन 11:15 बजे तक डॉक्टर और स्टाफ नहीं दिखा, जबकि आने की टाइमिंग सुबह 9 बजे की है। इसके बाद सारंग ने रजिस्टर की जांच की, सीएमएचओ को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल बस्तर के दौरे पर रहने वाली हैं। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ सरकार के भरोसा सम्मेलन में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही कई मंत्री मौजूद रहेंगे। यहां से मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ होना है। बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं, जहां पर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना उन्होंने की। इधर मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। वहीं प्रियंका के दौरे से यह भी उन्होंने कहा कि परिवर्तन नहीं होने वाला। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने भी प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की महिला नेता अर्चना गौतम से उनके सचिव संदीप कुमार ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेत्री हैं और हर जगह वो जा रही हैं, सब जगह उनकी डिमांड है, उनको सुनना चाहते हैं, उसे मिलना चाहते हैं। तो प्रियंका जी तो सब जगह जा रही हैं। कि कांग्रेस महाधिवेशन के समय आपके सचिव पर आपकी ही पार्टी की नेत्री ने अर्चना गौतम ने जो आरोप लगाए, आप उस पर क्या कहेंगी? क्या आप उसके साथ न्याय करेंगी? प्रियंका जी के आने से परिवर्तन होगा तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सीटें और कम हो गई थी। क्या मूवमेंट था वहां, लड़की हूं लड़ सकती। अब छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित हो रहे हैं उसके लिए क्या स्लोगन देती है वो देखना है, सुनना है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विंध्य दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी से नाराज चल रहे स्थानीय नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं। विजयवर्गीय ने रीवा में चल रहे बूथ सशक्तिकरण के काम की तारीफ की, साथ ही पुरानी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को उनके अनुभवों का लाभ दिलाने की बात कही। उन्होंने विंध्य में पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। शूर्पणखा वाले बयान को लेकर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि वो अक्सर सावरकर पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लेकिन सावरकर कितने बड़े क्रांतिकारी थे, राहुल गांधी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे लिए सारा देश महत्वपूर्ण है, सारा प्रदेश महत्वपूर्ण है और चुनाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो विंध्य ने तो पिछली बार बहुत हमारी मदद भी की है और अभी भी विंध्य के अंदर जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी 100% पूरे विंध्य से जीतेगी। देखेंगे, चर्चा करने के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे। 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ होगा। बता दें कि जगदलपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। योजना के तहत ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 2 किश्तों में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री बस्तर संभाग की कुल 1,840 ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम के दौरान 5,000 रुपए की अनुदान राशि भी जारी करेंगे। इस योजना से आदिवासी पर्व त्योहारों को मनाने के लिए आर्थिक मदद सुनिश्चित की जाएगी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ता अब जश्न में डूबे हुए हैं। भोपाल में भी आप कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जश्न मनाया। इंद्रपुरी इलाके में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी का इजहार किया। राष्ट्रीय पार्टी बनने से उत्साहित आप नेताओं ने इस बार एमपी में भी आपकी सरकार बनाने का दावा किया।
राजधानी रायपुर में परिवहन विभाग में यूपीआई आधारित क्यूआर बेस्ड भुगतान की शुरुआत की गई। मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका शुभारंभ किया। चालानी कार्रवाई में पारदर्शिता के लिए पीओएस मशीन का उपयोग अब किया जाएगा। वहीं विभाग ने ओवरलोड गाड़ियों में चालान प्रक्रिया की भी की है। परिवहन मंत्री अकबर ने इस दौरान बताया कि प्रदेश में ओवरलोड गाड़ियों की चेकिंग के लिए 7 मोबाइल वे ब्रिज की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रवर्तन अमले के द्वारा कहीं पर भी गाड़ी का वजन कराया जा सकेगा और प्रवर्तन में पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में आयोजित राम कथा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तो ये विदिशा की तस्वीर है जहां बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। विशेष पिछड़ी जनजाति भुजिया कुमार समाज के लोग पिछले 20 मार्च से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख समाज के लोग अब पद यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री निवास के लिए निकले हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सन 2019 में विशेष पिछड़ी जनजाति के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने का फैसला किया था। इस संबंध में कमार समाज के 96 युवक और भुजिया समाज के 80 युवक पात्र हैं और 285 पद सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ के खाली हुए हैं। लेकिन प्रशासन महज 10 लोगों को नौकरी देने की अब बात कह रहा है, जिसके बाद इन्होंने पदयात्रा करने का फैसला लिया और हड़ताल की जा रही है। इधर ग्वालियर शहर के 4 बांधों को लिंक करने और उनके सौंदर्यीकरण के लिए नया प्लान तैयार किया गया है, जिसमें भोपाल में मौजूद भोज तालाब की तर्ज पर बांधों का कायाकल्प किया जाएगा। एक्शन प्लान में ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए रायपुर बांध, मामा का बांध और वीरपुर बांध को भरने के लिए तैयारी की गई है। वीरपुर बांध को हाईवे तक जोड़ने के लिए 4.5 करोड़ रुपए की लागत से रिटर्निंग वॉल बनाने की कार्य योजना स्वीकृत है, अंतिम चरण में है। इस बांध में नौकायान की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं कांग्रेस बीजेपी के बांधों के प्लान को हवाई बता रही। अगले 1 साल के दौरान प्रदेश में होने वाले स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की 3 दिवसीय बैठक लगातार जारी है। बता दें कि बुधवार को दिन भर समीक्षा बैठक जारी रही। इसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि केंद्र सरकार की ओर से एनएचएम के जरिए मिलने वाले फंड का सही उपयोग सुनिश्चित हो। फंड की उपयोगिता और एक योजना का फंड का दूसरी योजना में खर्च को लेकर जारी आशंका का भी समाधान हुआ। बता दें कि स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस साल जचके के दौरान होने वाले मातृ मृत्यु दर पर खास ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी समीक्षा के बाद बेहतर कामकाज की उम्मीद जताई है। एमपी की खेल मंत्री और देवास की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने देवास में अधिकारियों के साथ बैठक की और योजनाओं की समीक्षा की। इससे पहले यशोधरा राजे सिंधिया सोनकच्छ पहुंची, जहां उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को फॉर्म भराया। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि 60% से ज्यादा महिलाएं फॉर्म भर चुकी हैं और जल्द ही लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बहना का जो योजना चल रही है कम से कम 60% से ऊपर है, 35% जैसी कुछ बाकी है, अपनी डेटा दिखा रही है। तो ये अप्रैल अंत तक ये योजना की जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेगी। हमारे पास टाइम है अभी 30-35% और कवर करने के लिए। करेंगे राजनांद की खबर का, जहां किसान आनंद कंवर ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की है, जिसके बाद सांसद संतोष पांडे 6 गांव के ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। मामले में जांच करवाई की उन्होंने मांग की है। वहीं बता दें कि मेरा सोसाइटी प्रबंधक पर किसानों ने यह आरोप भी लगाया है कि सोसाइटी प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा ने किसानों के नाम से फर्जी कर्ज निकाला। 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन यहां पर लिया गया है, जिसकी वजह से किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। सांसद का यह भी कहना है कि एक किसान ने जहर सेवन कर अपनी जान दे दी है। ऐसे में इस पूरे मामले में जांच की जानी चाहिए। चाहत हो कि नीचे से लेकर जो ऊपर तक अधिकारी रहे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और पीड़ित परिवार ला सहयोग राशि मिलना चाहिए। किसानों के नाम से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसा पैसा निकाल लिया है। जब ये खातू माटी के लिए कर्जा लेने के लिए गए तो पता चला कि हमारा पैसा तो किसी ने निकाल लिया है। अंत में वो जहर खा करके अपना प्राण त्याग दिया। जिसकी विरुद्ध शिकायत आ रही है
समिति प्रबंधक के रूप में नामजद जो किया गया है उसको जांच करा के हम शीघ्र ही तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंदौर के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में बुधवार को परीक्षा देते समय एक छात्र पर छत का प्लास्टर गिर गया, जिसके चलते उसके नाक और सिर पर चोट आई है। हादसे के तत्काल बाद छात्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे को लेकर विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। हालांकि बाद में भी छात्र को एग्जाम देने का मौका दिया गया। बता दें कि लंबे समय से जर्जर भवन की शिकायत की जा रही थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस बात की अनदेखी कर रहा था। खबर रायगढ़ की, जहां पुसौर ब्लॉक के ग्राम तिरभोना में सामाजिक बहिष्कार का एक मामला सामने आया है। सरपंच के कहने पर गांव के गुप्ता परिवार को न सिर्फ राशन देने की मनाही है, बल्कि परिवार से किसी भी प्रकार का लेन देन या फिर बातचीत करने पर भी जुर्माने का फरमान यहां पर जारी किया गया है। पीड़ित के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति परिवार से संबंध रखता है तो उस पर 1100 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही गई है। पीड़ित का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने आबादी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है। सरपंच लगातार बाउंड्री तोड़ने का अब दबाव बना रहा है, जिससे दुखी होकर पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत एडिशनल एसपी से की है। एमपी के जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय में सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है। 15वें वित्त आयोग और मनरेगा के कामों को छोड़कर बाकी कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत अध्यक्ष देंगे, जिसको लेकर मंगलवार को मंत्री महेंद्र सिसोदिया के साथ जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक में यह सहमति बनी। आज शिवराज सिंह चौहान भी जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मांगों को अनुमोदन के साथ सीएम को भेजा गया है। बलरामपुर के आरईएस विभाग में पदस्थ प्रभारी एसडीओ के ऊपर पंचायत सचिवों ने हर कार्य में कमीशनखोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग रखी है। सब इंजीनियर राजेंद्र दुबे पर आरोप लगाते हुए पंचायत सचिवों का कहना है कि निर्माण संबंधी कार्यों का सत्यापन करने के एवज में पैसों की मांग की जाती है, काम में हस्तक्षेप किया जाता है, जिससे निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता। इस बात की शिकायत सचिवों ने 2 वर्ष पूर्व जनपद सीईओ से भी की थी, मगर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद पन्ना में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। जिले में रेत का कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसके बावजूद दिन रात रेत का परिवहन किया जा रहा है। बाकायदा नदी में रास्ता बनाकर लिफ्टर और जेसीबी मशीनें अवैध उत्खनन कर रही हैं, जिससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इतने बड़े पैमाने में हो रहे उत्खनन की कोई जानकारी नहीं है। आरोप यह भी है कि थाना प्रभारी से लेकर माइनिंग विभाग के चपरासी तक को इसमें कमीशन मिलता है। सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस का मुख्य आरोपी रिहा कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि हिमला भीमा को गवाहों ने पहचानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। तो आज सुनवाई थी और सुनवाई में यह फैसला सामने आया है। एमपी के सतना में प्रभात विहार कॉलोनी से महिला टीचर और उसके बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। महिला के पति पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। महिला के पति ने अपने बच्चों और पत्नी समेत घर में कैद कर फरार हो गया। करीब 16 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस की मदद से महिला और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि महिला का उसके पति के संपत्ति विवाद चल रहा था और इसी वजह से उसने इस हरकत को अंजाम दिया। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर बहरासी रेंज में एक बार फिर से दंतैल हाथी का आतंक देखा जा रहा है। एक ही रात में दंतैल हाथी ने 5 मकानों को तोड़ दिया है। इधर घगरा इलाके में मंगलवार रात में हाथी के आने की सूचना पर ग्रामीण दहशत में है और अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकले हैं। मुख्य सड़क पर वो पहुंचे। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। हालांकि जानकारी मिलने पर वन अमला भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाइश दी गई, लेकिन ग्रामीण यहां मानने को तैयार ही नहीं थे। बाद में पुलिस और प्रशासन की मदद से ग्रामीणों को हाथी के पास जाने से रोका गया, जिसके बाद वन अमले ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र में हाथियों की आमद हो रही है, और लेकिन इसी तरह की लापरवाही की वजह से कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें जान माल का गंभीर नुकसान होता है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।